हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोले का ज्ञान जीके जी में। और आज के वीडियो में हम बेरोजगारी के निबंध पर चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एग्जाम में आपको निबंध लिखने को आता है और ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट निबंधों में से एक है बेरोजगारी का निबंध। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आइए हम जान लेते हैं, थोड़ा सा निबंध पर चर्चा कर लेते हैं कि निबंध क्या होता है। तो निबंध में विचारों की श्रृंखला होती है और क्रमबद्धता होती है और यह अपने आप में ही एक कला है, यानी कि निबंध लेखन अपने आप में एक कला है। और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि निबंध में वो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। निबंध का अपना एक दायरा होता है और निबंध लिखने का कौशल होना अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। निबंध से व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व का बोध हो जाता है और जिस विषय पर निबंध को लिखा जा रहा है उस विषय को व्यक्ति ने कितना समझ पाया है, कितना आत्मसात कर पाया है और किस तरह से उसको व्यक्त कर पाया है, ये सभी बातें व्यक्ति के द्वारा लिखे गए निबंध से समझ में आ जाती हैं। इन सभी चीज़ों का आकलन उससे हो जाता है और साथ ही साथ निबंध लिखने से व्यक्ति की भाषा शैली का भी आकलन होता है। और निबंध को हमेशा बहुत ही सहजता से ना लेकर उसे गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी ये समझते हैं कि निबंध के लिए उन्हें किसी भी प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं है। कोई भी निबंध आएगा तो वो आसानी से उसको लिख देंगे, लेकिन निबंध को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि निबंध हमें बहुत अधिक अंक भी दिलवाता है परीक्षाओं में। और साथ ही साथ यह हमारी पहचान को भी रेखांकित करता है और ये हमारी व्यवस्थित सोच का भी परिचायक है। हम क्रमबद्धता के साथ किसी भी विषय पर कैसे सोच पाते हैं, यह उन सभी बातों की जानकारी हमारे जो एग्जामिनर होते हैं उन तक पहुंचाता है। तो निबंध को आप बहुत ही गंभीरता से लें और निबंध की भी तैयारी जरूर करके जाएं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कुछ इस प्रकार से पेपर में आपको प्रश्न देखने को मिलता है। पेपर में दिया होता है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। यहाँ पर दिया गया है देश में बेरोजगारी की समस्या, जिस पर हम अभी चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा अन्य विकल्प भी दिए गए हैं, आतंकवाद की समस्या और समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। तो इस प्रकार से निबंध का प्रश्न आपको देखने को मिलता है और दिए गए विकल्पों में से आपको किसी एक को चयन करके लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम बेरोजगारी के बारे में चर्चा करेंगे और आप देख सकते हैं कि ये आपका 9 नंबर के लिए महत्वपूर्ण है। सोचिए, आप बहुत ही बड़ा अंक कहलाता है 9 अंकों के लिए आपको इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न। तो इसलिए इसकी तैयारी बेहतरीन करके रखना है और पेपर में बहुत अच्छे से लिख कर आना है। चलिए अब शुरू करते हैं बेरोजगारी पर निबंध। तो सबसे पहले जब हम निबंध लिखते हैं तो पहली हेडिंग हमेशा निबंध की प्रस्तावना या भूमिका रहती है और अंतिम हेडिंग उपसंहार होती है और बीच की जो हेडिंग होती हैं उनमें हम विषय वस्तु को डालते हैं। जो कुछ भी निबंध के बारे में विषय वस्तु होती है उनसे संबंधित हेडिंगों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली हेडिंग है हमारी प्रस्तावना। तो प्रस्तावना के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। प्रस्तावना लिखते समय सबसे पहले हमें जिस भी विषय पर हम निबंध लिख रहे हैं उसका अर्थ या उसका तात्पर्य क्या है, उससे आशय क्या है, वो हमें जरूर बताना होता है प्रस्तावना लिखते समय। अगर आप इस प्रकार से जो आज के इस वीडियो में आप निबंध लिखने का तरीका देखने वाले हैं, अगर आप इस प्रकार से निबंध लिखकर पेपर में आ रहे हैं तो पूरे अंक पाने के हकदार हैं आप। तो चलिए देखते हैं बेरोजगारी से तात्पर्य। तो सबसे पहले हमने बेरोजगारी का क्या आशय है, क्या अर्थ है, वो बताया है। उस स्थिति से है जब किसी कुशल और प्रतिभाशाली व्यक्ति को कई कारणों से उचित नौकरी नहीं मिलती। यानी व्यक्ति कुशल भी है, प्रतिभाशाली भी है, लेकिन किन्हीं कारणोंवश उसे यदि नौकरी नहीं मिल रही है तो उसको हम बेरोजगारी कहेंगे। अर्थात जब कोई व्यक्ति अपनी जीविका नहीं कमा पाता तो उसे बेरोजगार कहते हैं और उसकी इस समस्या को बेरोजगारी कहते हैं। तो समझ में आ गया कि बेरोजगारी क्या है। जब कोई व्यक्ति कुशल भी है, प्रतिभावान भी है, लेकिन वह अपनी आजीविका कमा नहीं पा रहा है तो उसको हम बेरोजगारी कहेंगे और व्यक्ति को बेरोजगार कहेंगे।
चलिए आगे देखते हैं। लगभग दुनिया के सभी देशों को बेरोजगारी ने प्रभावित किया है। बेरोजगारी किसी भी देश के विकास में प्रमुख बाधाओं में से एक है। तो बिल्कुल देश का विकास इससे प्रभावित होता है, जो प्रगति के मार्ग को तेजी से अवरुद्ध करती है। तो ये हमारी प्रस्तावना है बेरोजगारी के लिए कि बेरोजगारी किसी भी देश के विकास में प्रमुख बाधाओं में से एक है और देश के विकास को तेजी से अवरुद्ध करती है, उसमें परेशानी डालती है देश का विकास होने में। तो इस प्रकार से हम बेरोजगारी की प्रस्तावना लिखेंगे। आगे अगर हम बात करें, अगली हेडिंग है बेरोजगारी एक अभिशाप। बहुत ही अच्छी हेडिंग है। हेडिंग जो विषय वस्तु की हेडिंग है वो आप स्वयं से बना सकते हैं। यहाँ पर हम बेरोजगारी एक समस्या के रूप में भी लिख सकते थे हेडिंग, बेरोजगारी एक अभिशाप के रूप में लिख सकते हैं। जिस भी प्रकार से आपको उचित लगे आप हेडिंग बना सकते हैं, लेकिन आपकी विषय वस्तु बिल्कुल हेडिंग के ही अनुसार होनी चाहिए। यानी आप इस हेडिंग के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे, विषय वस्तु जो भी मटेरियल आप इसमें डालने वाले हैं वो आपकी हेडिंग के हिसाब से होना चाहिए। अब चलिए जान लेते हैं बेरोजगारी एक अभिशाप कैसे है। भारत में बेरोजगारी एक अभिशाप की तरह फैली हुई है। यह भारत के लिए एक आर्थिक समस्या है। बेरोजगारी के कारण देश का भावी विकास भी अवरुद्ध हो जाता है और जो श्रमिक अपने कार्य द्वारा देश के आर्थिक विकास में सक्रिय सहयोग दे सकते थे, वे कार्य के अभाव में बेरोजगार रह जाते हैं। तो जो भी श्रमिक अपने कार्य से देश का विकास आगे बढ़ा सकते थे, सहयोग कर सकते थे, वो बेरोजगारी के अभाव में पीछे रह जाते हैं। उनको किसी भी प्रकार का भागीदारी देने को नहीं मिलती है। आगे बेरोजगारी की समस्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज का युवा वर्ग है। तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगारी किसी को प्रभावित करती है तो युवा वर्ग को ही प्रभावित करती है। आज का नवयुवक, जो आज का युवा है, बिल्कुल नई उम्र का व्यक्ति नवयुवक कहलाता है, युवा वर्ग कहलाता है। तो आज का नवयुवक जो विश्वविद्यालय से अच्छे अंक व डिग्री प्राप्त करके निकलता है, परंतु वह रोजगार की तलाश में भटकता रहता है। तो सोचिए, कोई विश्वविद्यालय से बहुत अच्छे ग्रेड पाकर, बहुत अच्छे अंक पाकर, अच्छी अच्छी डिग्रियां पाकर बाहर जाकर रोजगार नौकरी की तलाश में पहुंचता है, लेकिन वो दर बदर की ठोकर खाता है और अंत में उसके हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा ही लगती है। आगे देख लेते हैं। और जब उसे अपनी योग्यता के अनुरूप नौकरी की प्राप्ति नहीं होती। देखिए कोई मान लीजिए बहुत अच्छी डिग्री लेकर बैठा हुआ है, उसकी योग्यता तो बहुत अच्छी है, यानी उसको अच्छे पदों पर नियुक्ति मिलनी चाहिए, लेकिन जब उसे अपनी योग्यता के अनुरूप नौकरी की प्राप्ति नहीं होती तो उसे केवल निराशा ही मिलती है, सिर्फ उसके हाथ निराशा ही लगती है। तो यह एक प्रकार से अभिशाप के रूप में हमारे देश में फैली हुई है बेरोजगारी। युवा वर्ग को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है इसने। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। अगली हेडिंग कुछ इस प्रकार से है, अनेक समस्याओं की जड़ बेरोजगारी। देखिए देख लेते हैं, जान लेते हैं कि बेरोजगारी की वजह से और कौन कौन सी समस्याएं और कौन कौन सी मुसीबतें, परेशानियां हमें देखने को मिलती हैं। तो बेरोजगारी किसी भी देश अथवा समाज के लिए अभिशाप है, बिल्कुल है, क्योंकि इससे एक और निर्धनता, देखिए बेरोजगारी होगी तो जब आजीविका नहीं कमा पाएगा व्यक्ति तो निर्धनता आएगी, उससे भुखमरी आएगी, बिल्कुल, और मानसिक अशांति भी फैलती है, बिल्कुल फैलती है। तो दूसरी ओर एक और निर्धनता, भुखमरी और मानसिक अशांति फैलती है, तो दूसरी ओर नवयुवकों में आक्रोश और अनुशासनहीनता, बिल्कुल, जब व्यक्ति अपने योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं पाएगा, बेरोजगार रहेगा, तो बिल्कुल उसके अंदर आक्रोश की ज्वाला प्रज्वलित होगी और वह अनुशासनहीनता वाले कार्य भी करेगा। आक्रोश और अनुशासनहीनता को भी प्रोत्साहन मिलता है। चोरी, देखिए अगर जब व्यक्ति बेरोजगारी के कारण आजीविका नहीं कमाएगा तो उसको कैसे भी ना कैसे अपने परिवार का पेट पालने के लिए कुछ इस प्रकार के कदम उठाने पड़ेंगे, जैसे कि वह चोरी करेगा, डकैती भी कर सकता है और अपराध प्रवृत्ति भी उसके अंदर जागृत हो सकती है, अपराध वृत्ति, और हिंसा भी जागृत हो सकती है, किसी के साथ हिंसा करेगा, मारपीट करेगा, एवं आत्महत्या, और आत्महत्या भी कर लेता है कई बार इंसान मानसिक अशांति के कारण। जब उसे निराशा हाथ लगती है तो वह आत्महत्या जैसे कदम भी उठा लेता है। आदि समस्याओं के लिए काफ़ी हद तक
बेरोजगारी ही जिम्मेदार है। बिल्कुल एकदम बढ़िया तरह से देखिए, जो हमारी हेडिंग थी कि अनेक समस्याओं की जड़ है बेरोजगारी, उसके आधार पर ही हमने अंदर जो भी मटेरियल लिखा है सिर्फ उसी हेडिंग के आधार पर लिखा है। और हेडिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है, जब आप हेडिंग लिखते हैं तो सबसे पहले, क्योंकि वो ब्लैक पेन से लिखी हुई है, सबसे पहले ध्यान कॉपी चेक करने वाले हमारे जो टीचर होते हैं उनका ध्यान सबसे पहले हेडिंग पर जाता है, क्या आपने हेडिंग लिखी है। और जो मटेरियल है वो जब पढ़ते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि हाँ, जो आपकी हेडिंग थी उसी के अनुसार ही आपने अंदर मटेरियल भी रखा हुआ है। यानी मटेरियल से मतलब है कंटेंट भी कह सकते हैं इसको, मटेरियल भी कह सकते हैं, और आपका जो भी विषय वस्तु आपने रखी है वह आपने अपनी हेडिंग के अनुसार रखी है। तो बिल्कुल निबंध की तैयारी, जैसा कि मैंने पहले बताया, निबंध की तैयारी आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से करें। 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर में से यदि आप 7 से 8 अंक प्राप्त कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और उम्मीद है जब आप बहुत अच्छा लिखेंगे, आपका निबंध लेखन अट्रैक्टिव होगा, राइटिंग सुंदर होगी, कटिंग नहीं होगी, और आपकी भाषा शैली उत्कृष्ट होगी, आपके विचार बिल्कुल क्रमबद्ध होंगे निबंध में, तो पूरे अंक भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। चलिए आगे बात करें, बेरोजगारी के कारणों पर बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने जो भी लिखा हुआ है बेरोजगारी के कारण के अंतर्गत हमने छोटी छोटी हेडिंग लगाई हैं, यानी कि उन हेडिंग्स को हमने बेरोजगारी के कारण के रूप में शामिल किया है। आगे देखते हैं बेरोजगारी के कारण कौन कौन से हैं। तो हमारे देश में बेरोजगारी के निम्न कारण हैं, निम्न कारण है लिख के हमने उसमें छोटी हेडिंग बनाई है ए डालकर, यानी ए नंबर की हेडिंग बनाई है जनसंख्या वृद्धि। पहला कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि। उसके अंतर्गत क्या लिखा हुआ है कि तेजी से बढ़ती जनसंख्या बेरोजगारी के प्रमुख कारणों में से एक है। देश की जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है उस गति से उद्योग, नौकरियां और राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं हो रही है। यानी जनसंख्या वृद्धि की जो गति है वो तीव्र है, लेकिन जो रोजगार की जो गति है, उद्योगों के बढ़ने की गति है, नौकरियां बढ़ने की गति है, वो उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। जनसंख्या वृद्धि की गति बहुत तीव्र है और इन सभी की गति स्लो है, जिसके कारण बेरोजगारी का स्तर बढ़ रहा है, बिल्कुल जनसंख्या वृद्धि की वजह से। आगे अगर हम बात करें, अगली हेडिंग है बी नंबर की, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। यानी दूसरा कारण जो है जनसंख्या वृद्धि के अलावा दूसरा जो कारण है वो है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली उस देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर अपना प्रभाव डालती है। बिल्कुल जैसी शिक्षा होगी उसका प्रभाव समाज में पड़ेगा। अगर अच्छी शिक्षा है तो समाज में बुराइयां, कुप्रथाएं, ये सभी समाप्त हो जाएंगी और आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी और राजनीतिक स्थिति पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा जब किसी देश की शिक्षा प्रणाली बेहतर होगी। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली से मतलब है कि शिक्षा के अभाव से, यानी कि दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का मतलब है जहां शिक्षा की कमी रहे, और इसी कारण से भारत में बेरोजगारी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो बिल्कुल जब दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा का अभाव है, तो जब शिक्षा नहीं मिलती तो कल के दिन व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी भी नहीं पाता, शिक्षा प्राप्त नहीं करता, तो वो कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित रह जाता है, अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाता है और आगे चलकर वह अपने परिवार की और देश की स्थिति में सुधारने में, विकास देने में कोई भी योगदान नहीं कर पाता। चलिए आगे बात करें अगले हेडिंग की ओर। तो अगला जो कारण है बेरोजगारी का वो है मशीनीकरण। मशीनीकरण समझिएगा, आजकल कार्यों को पूरा करने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाने लगा है। पहले प्रत्येक कार्य मनुष्यों के द्वारा ही किए जाते थे, लेकिन आज वह जगह मशीनों ने ले ली है। अब थोड़ा सा सोचिए इस बारे में कि पहले जो काम लोग करते थे, यदि किसी फैक्ट्री में काम लगा हुआ है तो वहां पर मान लीजिए 200 वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो 200 लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन आज वो जगह मशीनों ने ले ली। वर्कर्स रह गए हैं 20-25 और मशीनें हैं बहुत सारी, तो वो जगह जो है मशीनों ने ले ली। व्यक्तियों ने अपनी सुविधा को देखते हुए मशीनों को अपनाया, लेकिन उससे देश में बेरोजगारी फैल रही है। तो पहले जो कार्य व्यक्ति करते थे वो आज जगह मशीनों ने ले ली है। अतः मशीनीकरण से काफ़ी सारे लोगों का रोजगार छिन जाने के कारण देश में बेरोजगारी की समस्या में वृद्धि हुई है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगली हेडिंग के बारे में। तो अगली हेडिंग कुछ इस प्रकार से है। अगली हेडिंग है, अगला कारण है बेरोजगारी का निर्धनता। निर्धनता के कारण लोगों को उचित संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते। इसके अलावा निर्धन व्यक्ति एक अच्छी शिक्षा से भी वंचित रह जाता है
और भविष्य में वह एक अच्छा रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता है और बेरोजगार रह जाता है। तो निर्धनता भी बेरोजगारी का एक कारण है। जब निर्धनता होगी तो व्यक्ति को अच्छे संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे, अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाएगा और भविष्य में वह कभी विकास नहीं कर पाएगा, रोजगार प्राप्त नहीं कर पाएगा और वह बेरोजगार हो जाएगा। आगे बात करें अन्य कारणों की, तो अन्य कारण क्या हैं बेरोजगारी के? देखिए, अभी हमने 4 कारणों पर चर्चा की है। कौन कौन से कारण थे? पहला था जनसंख्या वृद्धि, दूसरा था दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, तीसरा था मशीनीकरण और चौथा था निर्धनता। ABCD। और अब बात कर लेते हैं, E नंबर की हेडिंग है अन्य कारण। और अन्य कारण यानी कि बेरोजगारी के अन्य कारण कौन कौन से हैं? तो कृषि का पिछड़ापन, कुटीर उद्योगों में गिरावट, श्रम और मांग की पूर्ति में असंतुलन, स्वरोजगार के साधनों की कमी, कुशल और प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी, औद्योगिकरण की मंद प्रक्रिया और नए रोजगारों की कमी इत्यादि कारणों से भी बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। तो ये रहे अन्य कारण। कृषि का पिछड़ापन, कृषि क्षेत्र जो है वो पिछड़ा हुआ है, कुटीर उद्योगों में गिरावट आई है, श्रम और मांग की पूर्ति में असंतुलन होने के कारण भी लोग बेरोजगार हुए हैं, स्वरोजगार के साधनों की कमी है और कुशल और प्रशिक्षित व्यक्तियों की भी कमी है, औद्योगिकरण की प्रक्रिया जो है वो मंद हो गई है और नए रोजगारों की कमी होने के कारण देश में बेरोजगारी फैली हुई है। तो ये सभी थे बेरोजगारी के कारण। चलिए अब हम आगे बात करते हैं बेरोजगारी को दूर करने के उपाय क्या क्या हैं। तो बेरोजगारी को दूर करने के उपाय हैं, बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखना होगा एवं जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के लिए हमें खुद से भी जागरूक होना पड़ेगा। बेरोजगारी दूर करने के लिए शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन एवं कुटीर उद्योगों के विकास का होना अति आवश्यक है। तो देखिए, जनसंख्या वृद्धि के प्रति हमें स्वयं से ही जागरूक होना पड़ेगा और बेरोजगारी दूर करने के लिए शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है और कुटीर उद्योगों में विकास होने की आवश्यकता है। सरकार को छोटे छोटे बिजनेस को बढ़ावा देना होगा। इसके लिए कई नीति नियम बनाने होंगे। यदि ज़्यादा मात्रा में छोटे छोटे बिजनेस को बढ़ावा दिया जाएगा तो युवाओं को ज़्यादा नौकरियां मिलेंगी। बिल्कुल, जब छोटे छोटे बिजनेस का बढ़ावा दिया जाएगा तो ज़्यादा युवाओं को नौकरियां मिलेंगी। सरकार के द्वारा स्वरोजगार अर्थात निजी उद्यम और व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाना चाहिए। सरकार को स्वरोजगार के लिए, स्वरोजगार को कहा जाता है निजी उद्यम या फिर व्यवसाय, और उसके लिए सरकार द्वारा लोगों को प्रेरित किया जाना चाहिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है, अतः कृषि क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विशेष रूप से कृषि के सुधार पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो कृषि के क्षेत्र को पिछड़ापन जो है उसको दूर करने के लिए कृषि के सुधार पर ध्यान दिया जाए। भारत सरकार द्वारा बेरोजगारी की दर को कम करने के लिए मनरेगा और राजीव गांधी स्वावलंबन रोजगार योजना, इनके जैसी कुछ योजनाएं भी लागू की गई हैं। तो सरकार ने भी अपना योगदान दिया है बेरोजगारी को कम करने के लिए, मनरेगा और राजीव गांधी स्वावलंबन योजना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो परिवार नियोजन जैसी योजनाएं जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण बनाने के लिए इन्होंने, सरकार ने लागू की हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं अंतिम हेडिंग उपसंहार। तो उपसंहार कुछ इस प्रकार से है। भारत में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है। भारत में शिक्षा का अभाव, रोजगार के लिए पर्याप्त उद्योगों की कमी, शासन की नाकामी जैसे कई कारणों की वजह से बेरोजगारी जन्म लेती है। तो बेरोजगारी जन्म लेने के कारण क्या क्या हैं? शिक्षा का अभाव है, रोजगार के लिए पर्याप्त उद्योगों की कमी है, शासन की नाकामी है। ये सभी कारण हैं बेरोजगारी के जन्म लेने के। ये हम उपसंहार की हेडिंग लिख रहे हैं। उपसंहार लिखते समय सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पूरा जो कंक्लूजन होता है, जो हमारा टॉपिक है बेरोजगारी, उसका हम पूरा कंक्लूजन रख देंगे उपसंहार में। उसके बारे में क्या क्या हम सुझाव दे सकते हैं, हमारी क्या समझ है, हमारा क्या कंक्लूजन है बेरोजगारी पर, वो हमें उपसंहार में रखना होता है। ये देश के युवा की मानसिक शांति छीन लेती है और देश के युवाओं को तनावग्रस्त जीवन जीने पर मजबूर कर देती है। आज बेरोजगारी की स्थिति इतनी बढ़ गई है कि
अगर इस पर अंकुश ना लगाया गया तो देश की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक दशा को हिलाकर रख देगी। तो बेरोजगारी अगर इस पर नियंत्रण नहीं लगाया गया तो ये हमारे देश की आर्थिक स्थिति को, सामाजिक स्थिति को और राजनीतिक स्थिति को हिलाकर रख देगी। आगे बात करें तो उपसंहार में हमने और क्या शामिल किया है, तो लेकिन यदि इस स्थिति में सुधार होता है, यानी कि बेरोजगारी की स्थिति जो बढ़ गई है, यदि उसमें सुधार होता है तो निश्चित रूप से हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में आ सकता है। भारत सरकार बेरोजगारी को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी उठा रही है। समय आ गया है कि भारत के लोग परिवार नियोजन जैसी योजनाओं में सरकार का सहयोग करते हुए पूर्ण एकता के साथ इस समस्या का सामना करें और शीघ्र अतिशीघ्र बेरोजगारी को भारत से दूर करें। तो ये है हमारा उपसंहार। तो हमने बेरोजगारी पर निबंध किस प्रकार से लिखा, सबसे पहले हमने प्रस्तावना लिखी, उसके बाद हमने बेरोजगारी एक अभिशाप के रूप में किस प्रकार से भारत देश में फैली हुई है ये बताया। उसके बाद हमने बेरोजगारी कैसे अनेक समस्याओं की जड़ है ये बताया है। उसके बाद बेरोजगारी के कारण, उसके बाद बेरोजगारी को दूर करने के उपाय और अंत में उपसंहार। तो इन सभी हेडिंगों को हमने शामिल करते हुए बेरोजगारी पर एक बहुत ही बेहतरीन निबंध तैयार किया। आप लोग भी इस निबंध को जरूर से नोट डाउन करें और अगर आप चाहें तो इसमें कुछ घटा बढ़ा भी सकते हैं। आप चाहें तो इसकी जो लेंथ है उसको थोड़ा बहुत कम भी कर सकते हैं। यदि आपको पेपर में शब्दों की कंडीशन प्रदान की गई है, मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 250 शब्दों पर या 300 या 350, तो उस अनुरूप आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, ये था बेरोजगारी पर निबंध का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल गोले का ज्ञान जी को सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।